अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आप अपनी कौम को अल्लाह की राह की तरफ बुलाते रहे, मगर उन्होंने आपकी एक बात न मानी। आपको कुछ मालूम न था कि आपकी कौम के साथ क्या हुआ है। आप गुस्से में बस्ती से समंदर की जानिब चले आए। आप एक कश्ती की तरफ आए जिसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। आप भी इस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती रवाना हुई और समंदर में मौजें उठी। ऐसा लगता था कि कश्ती अभी डूब जाएगी। कहा गया कि कश्ती का वज़न कम करो, साजो सामान समंदर में फेंक दो। सब ने साजो सामान समंदर में फेंक दिया, मगर फिर भी कश्ती का वज़न इतना हल्का ना हो सका जितना करना था। फिर उन्होंने कहा कि किसी को कश्ती से समंदर में फेंकना ज़रूरी है ताकि कश्ती मज़ीद हल्की हो, वरना कश्ती डूब जाएगी। जल्दी करो, कुर्रा डालो। जिसका नाम का करा निकलता जाए इसको समंदर में डालते जाओ। तो जब करा डाला तो सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी हैं। फिर करा डालो, फिर करा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। तीसरी बार करा डाला गया, फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। आखिरकार लोगों ने पकड़कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में गिरा दिया। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि इनको खाना नहीं और ना ही इनके जिस्म को कोई चोट पहुँचे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो आप मलामत करने लगे, यानी मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे, बाज़ रवायात में 7 दिन और बाज़ रवायात में 40 दिन तक रहे। फिर आपने मछली के पेट में तौबा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये पाकी बयान करने वालों में ना होते तो क़यामत के दिन तक मछली के पेट में ही रहते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने लगे। मछली ने 40 दिन बाद आपको समंदर के किनारे पे निकाला और वापस चली गई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब एक बेलदार दरख्त उगाया। वो कद्दू की बेल थी। बाज़ मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने आपके पास एक पहाड़ी बकरी भेजी। वो आपके पास आती और आपके सर के ऊपर अपनी टांगें फैलाकर खड़ी हो जाती और आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दूध पी लेते। रफ्ता रफ्ता आप सेहतमंद हो गए, फिर आप चलने के काबिल हो गए, और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब आप सेहतमंद हुए तो अल्लाह ताला ने आपको फिर कौम की तरफ भेजा और वो सब आप पे ईमान लाए। तो नाज़रीन, जो हो जाए, हमें कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलने के साथ साथ हमें पैगंबरों की दी हुई तालीमात पे भी चलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती, दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बड़े बड़े और बआसानी मिलते रहें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।